महाराष्ट्र सरकार उद्योगों की दृष्टि में कई ऐसे कार्य कर रही है जिसका एक यूनिट अगर देखा जाएगा तो एमसीईडी का यूनिट है जो नागपुर में स्थापित है, हिंगना परिसर में स्थापित है, जहां के केंद्र प्रमुख इस वक्त हमारे साथ हेमंत वाघमारे सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, एमसीईडी आखिर क्या कार्य करता है और किस तरह के रोजगार को वो लोगों तक पहुंचा रहा है? सर नमस्कार। सबसे पहले तो वीकेबी इस न्यूज़ चैनल का मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि हमारे केंद्र के ऊपर आके बेरोज़गारों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या क्या यहाँ पे कार्य होता है, इसके बारे में आपने यहाँ पे आके हमारा एक लोगों तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा काम आपने यहाँ पे किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र जो महाराष्ट्र शासन के उद्योग संचालनालय के अंतर्गत कार्यरत है, जिसके अंदर में संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ जो अभी कुशवाहा सर है, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं, और हमारा जो एमसीईडी का जो मुख्यालय है ये औरंगाबाद में है, हेड ऑफिस, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 8 रीजनल ऑफिस है, और साथ में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली से लेके तो रायगढ़ रत्नागिरी तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऑफिस है। आप जिस केंद्र में आए हुए हैं, ये केंद्र टोटल विदर्भ के लिए 11 जिलों के लिए ये प्रशिक्षण का काम करता है और अलग अलग तरीके के उद्योजकीय प्रशिक्षण देने का काम इस केंद्र के माध्यम से चलता है। रिसेंटली अभी इस केंद्र को और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में एमसीईडी को काम करने के लिए 34 ईयर पूरे हुए हैं और 35 सालों के अंतर्गत हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर में उद्योजकीय वातावरण निर्मिति का काम करते हैं। और ये सब वातावरण निर्मिति प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जिनको इंडस्ट्रीज़ के बारे में कौन सा उद्योग शुरू करना, क्या करना, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना, इंसेंटिव हमें कैसे मिल सकता है, हमें कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में मार्केट में उसको कैसे बेचना है, ये सारे चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण, जैसे कि आरईडीपी निवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लोग कॉलेजेस के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाए जाते हैं। इस केंद्र के अंदर में रहने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे हम लोग 100 लोग यहाँ पे रह सकते हैं, रेसिडेंशियल रह सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल है, यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी भी है, साथ में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। और ये केंद्र 2009 से शुरू है। इसके अंदर में हम लोग अलग अलग तरीके का, जैसे कि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति कार्यक्रम, इसके माध्यम से 6 दिन का और 12 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम उनको दे के, मतलब लोन डिसबर्स होने के पहले उनको व्यवसाय कैसे करना, इसकी जानकारी हम लोग देने के बाद में अगर उनको लोन डिसबर्स होता है तो अपने व्यवसाय में उसके फेल होने की संभावनाएं कम होती है। इसके लिए इस केंद्र में मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति का प्रशिक्षण हम लोगों ने रिसेंटली अभी संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडल और साथ में हम लोग बार्टी, इसके माध्यम से भी कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे उद्योग संचालनालय के माध्यम से तांत्रिक निवासी उद्योजकता विकास कार्यक्रम जो 45 दिन का है, इसके लिए भी हम लोग IGTR और हमारा VNIT, इसके माध्यम से ही अनएम्प्लॉयड लोगों को प्रशिक्षण देने का काम इस केंद्र में पूरे साल भर चलते रहता है। सुशिक्षित बेरोजगारों की तरफ से एक कहीं न कहीं सवाल है कि सुशिक्षित बेरोजगार अगर सोच रहा है कि वो अपनी खुद का उद्योग शुरू करे और इंडस्ट्री के माध्यम से आपसे जुड़े, तो कैसे जुड़ सकते हैं? एक्चुअली अभी हमारा जो वेबसाइट है www.mced.co.in, इस वेबसाइट में गए तो आपको हमारे टोटल महाराष्ट्र के अंदर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से तालुका के अंदर कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो ऑनलाइन आपको ये सारी माहिती अनएम्प्लॉयड को मिलती है। इसके अलावा उसको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमारे साइड में मिलेगा। कौन सा ट्रेनिंग करना है उसका हमारा टैब के अंदर में अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दिया तो वो जो जिले में रहते हैं उस जिले के हमारा प्रकल्प अधिकारी उसको कॉन्टैक्ट करेगा और उस ट्रेनिंग की उसके लिए व्यवस्था करेगा, उसके लिए जानकारी की व्यवस्था करेगा और उसको एक सफल उद्यमी बनाने के लिए उसको हेल्प कर सकता है। 2.5 वर्ष का कार्यकाल अगर देखा जाएगा तो लघु उद्योगों को भी आपने इंडस्ट्रीज के जरिए जोड़ा है। कितना % इसका ये रहा और कितनी खुशी होती है कि जब एक छोटा उद्योग बड़े इंडस्ट्री में निर्माण होता है, तो क्या % ऑफ रेशियो? एक्चुअली अभी हम लोग, मैं इस केंद्र में या एमसीईडी के अंदर में 25 से 26 साल से काम कर रहा हूँ एज ए प्रशिक्षक, एज ए ट्रेनर। बड़ी खुशी होती है कि बेरोजगारों के साथ में काम करना। और जब कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर अपना खुद का इंडस्ट्रीज लगाता है और लगाने के बाद में वो नौकरी मांगने वाला नहीं तो नौकरी देने वाला जब बन जाता है और उसके इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जब काम करते हैं तो हमें बड़े खुशी होती है। नियर अबाउट ऐसा देखा गया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग जब उसका पाठ पुरावा करते हैं कि भाई ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देने के बाद में उसको छोड़ते नहीं हैं, तो उसका 2 साल तक हम लोग कंटिन्यूसली उसका फॉलोअप करते हैं, उसको इस तरह का एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि अपना वो बिजनेस शुरू कर सके। तो ऐसा देखा गया है नेबर 30 से 35% आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं अपना उद्योग शुरू करते हैं, और उसमें नियर अबाउट एक 25% लोग अपना मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, फिर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम है, या PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार निर्मित कार्यक्रम, या PMFME है, या ऐसे बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजना है, ये सारी योजना के माध्यम से कर्जा लेके अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है, और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमें सेटिस्फैक्शन। शानदार कार्य हो रहा है, लेकिन फिर से एक सवाल, अवेयरनेस की कमी है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, लोगों तक बात नहीं जा रही, क्या वजह है इसकी? हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि अभी तक तो हम लोग सब प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग ये सारा लोगों तक पहुंचने का काम करते थे। अभी आजकल सब सोशल मीडिया सामने आया हुआ है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने हमारे सारा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हमने सारा एक्टिव करके हमारे बेरोजगारों तक जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो भी हमें लगता है कि आज भी हम लोग कहीं तो भी कम है, लेकिन मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आप इस केंद्र में आए, हमारा बाइट लिया, और ऐसे ही अगर हमारे बाइट लेते हुए अगर बेरोजगारों तक पहुंचेंगे तो सही में आज जो हमारी एक समस्या है जो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, बेरोजगारों की ये समस्या आपके माध्यम से जरूर सॉल्व होंगी, ऐसा मुझे। कुछ और टारगेट आने वाले समय में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि करंट ईयर में जिस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं, अगले साल भी हम लोग अलग अलग माध्यम से, जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर तज्ञ अगर ऑफिस है तो उसके माध्यम से अगर करते हैं तो एक क्वालिटी मिलेगा, उसको जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं ये समझना चाहता हूँ, ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में जो जो डिपार्टमेंट अपना एंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, उन्होंने अगर MCD को इस तरह से ये काम चलाने के लिए अगर देते हैं तो रियली एंटरप्रेन्योर बाहर आएंगे, और वहाँ से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट के साथ में ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ऐसा मैं रखता है। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में इस केंद्र के अंदर में कम से कम 5000 लोगों को प्रशिक्षित करके अपना खुद का व्यवसाय लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे, ऐसे मैं यहाँ पे आशा रखता हूँ। दर्शकों, देखा कि MCD जिस तरह से कार्य कर रहा है और वाघमारे जी के नेतृत्व में MCD जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य केवल रोजगार दिलाने का नहीं, तो लक्ष्य है कि उस रोजगारों को इंडस्ट्री में डेवलप करने का, उन लोगों को जिनके पास टैलेंट है, लघु उद्योग है, उनको इंडस्ट्री में किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, उसका कार्य MCD कर रही है। कैमरा पर्सन रोशन बोगड़े के साथ मुकेश एड़ाव, VKB न्यूज़, नागपुर।